जब घर में एक नया बच्चा आता है तो सोहर गाया जाता है। हमारे बिहार और यूपी में जब भी कोई घर में नया बच्चा आता है, संतान होता है, तो उसको गा कर नाच कर खुशियाँ मनाया जाता है। जहाँ पर एक गाना भी बहुत फेमस है, जुग जुग जिया ये ललनवा, ठीक है, अंगनवा में भोर भइल बा। तो ये खुशी, पता है, ये खुशी दुगनी हो जाती है बिहार यूपी में जब पता चलता है लड़का हुआ है। और वहीं पर जब लड़की आती है तो आज भी घरों में वो जो दीपक है ना, जो लड़के जलने पर जो उजाला होता है, वो पता नहीं क्यों धीमा हो जाता है जैसे ही पता चलता है एक लड़की हुई है। लेकिन लोग इसके लिए अलग अलग तरीके के अंधविश्वास भी बनाए हुए हैं कि अगर ऐसा हो रहा है माँ के साथ यानी लड़का होगा, अगर ऐसा हो रहा है यानी लड़की होगा। अगर आप लोग भी यूपी, बिहार या फिर कहीं ऐसे राज्य से हो जहाँ पर बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे मिथ चल रहे हैं कि अगर माँ का दिल का धड़कन बहुत तेज है तो लड़की होगा, अगर कम है तो लड़का होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलते हैं। तो तुम लोगों के लिए निधि मैम ना अलग अलग जगहों पर जा जाकर आप लोगों के लिए डेटा इकट्ठा करके लाई हैं, जिससे बताने वाली हैं आपको कि अगर यहाँ पर इस राज्य में या फिर इस जिले में मान्यता है कि अगर ऐसा होता है तो लड़का है, ऐसा होता है तो लड़की है। क्या आप लोग भी जानना चाहोगे? कुछ बच्चे इंटरेस्टेड है, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या करना है, बट सच में ये वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग भी पता कर सकते हो कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर डॉक्टर्स कैसे पता करते हैं लड़का है लड़की। अब डॉक्टर्स की बात तो हो चुकी है, हम इंसान कैसे पता करते हैं कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है लड़की, आइए जानते हैं। तो कुछ रीजंस आपको बताते हुए चलेंगे लड़का और लड़की पहचानने का, ठीक है। जैसे देखिए, गर्भ में लड़का लड़की जानने के लिए लोग अलग अलग तरीके के विधियां अपनाते, अलग अलग तथ्यों को माना जाता है, अलग अलग मिथ चले आ रहे, जिनमें से देखो आपका पहला मिथ है गर्भ में लड़का या लड़की का, कि गर्भ में लड़की है या लड़का होने के लक्षण, इसके कुछ लक्षण नीचे हम आपको अभी बताने वाले हैं, लेकिन इसकी कुछ वैज्ञानिक पुष्टि ने, याद रखना। बहुत बच्चे बोलेंगे मैम क्या सच में ऐसा होगा? कोई भी वैज्ञानिक इन बातों को नहीं मानता, लेकिन ये चले आ रहे हैं तो सो हम आपके सामने लेकर, और अपने घर पर अपनी मम्मी से और अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनसे ज़रूर पूछना कि क्या उन्हें भी ऐसा कुछ सुनने को मिला है या उनके यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो पहला रीजन बच्चा आपको देंगे, कुछ मान्यताओं में दिल की धड़कन से बच्चे का लिंग का अनुमान लगाया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, दिल के धड़कन से पता चलता है लड़का या लड़की। कैसे? लड़की, कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग विश्वास करते हैं यदि बच्चे का हृदय दर ध्वनि 140 से अधिक है तो यह एक लड़की को सूचित करता है। अगर माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा, उसका हृदय का धड़कन 140 से ज्यादा है, 140 हार्टबीट से क्या है, अगर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा तो वो क्या है, एक लड़की है। और जबकि अगर 140 से कम है तो लड़का है। ये लोगों का मानना है, लेकिन निधि मैम का क्या मानना है वो भी जान लो, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, हालांकि महिला के बच्चे का हृदय दर में परिवर्तन गर्भावस्था के दौरान सामान्य रूप से हो सकता है, और यह लिंग को सही ढंग से पहचानने के लिए सही नहीं है। आपको पता है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसके श्वसन दर में, उसके हृदय की धड़कन की दर में अनेक प्रकार की हमको असमानताएं, परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे हम नहीं पहचान सकते कोई लड़का है या लड़की। ये है निधि मैम का मानना और इससे पहले वाले लोगों का मानना था। अब आते हैं तथ्य नंबर 2 पर, यानी दूसरा मिथ कौन सा है बच्चे के लिंग को लेकर। दूसरा मिथ है क्रेविंग होना, यानी दर्द होना, ठीक है। अगर आप गर्भावस्था के दौरान खाने की इच्छा, क्रेविंग का मतलब होता है ना खाने के लिए, बोलते हैं ना अरे मम्मी पेट गुड़गुड़ा रहा है, ठीक है। तो लोगों का मानना है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उस दौरान उसको खाने की इच्छा महसूस हो रही है तो इसे ध्यान से देखें। यह पुरानी दादी माँ की कहावत है, ठीक है। ये दादी माँ लोग मानते हैं कि अगर नमकीन या मीठे खाने की इच्छा है बच्चे को तो इससे क्या हो सकता है, लिंग का पता किया जा सकता है, ठीक है। क्या है, अगर एक माँ गर्भावस्था के दौरान खाने की इच्छा महसूस करती है तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे का लिंग का पता कर सकते हैं, ठीक है। माना जाता है कि लड़की क्या है, गर्भ में होने पर, लड़की होने पर गर्भवती महिला के खाने की लालसा चॉकलेट, पेस्ट्री, जूस और फल जैसी मीठी चीजों में होता है। जबकि अगर माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है तो गर्भ में लड़का होने पर भोजन की लालसा अधिक नमकीन या नमकीन चीज जैसे मांस, पनीर और प्रोटीन की अन्य चीजों को खाने की होती है, ठीक है। दादी, ये दादी के नुस्खे हैं, ठीक है। मेरे यहाँ भी मेरे दादी ने हमको ये बात बताया था। जब हम अपने दादी से पूछे कि दादी क्या कोई तरीका है कि पता कर सके लड़का है या लड़की, तो दादी
दादी ने कहा कि अगर कोई लड़की कोई प्रेग्नेंट है और उसका मीठा चीज खाने का मन कर रहा है तो समझ जाना कि उसको उसके गर्भ में लड़की है, और अगर कोई औरत को तीता खाने का मन कर रहा है, नमकीन खाने का मन कर रहा है तो समझ जाना लड़का है। ये तो भैया दादी जी के नुस्खे हैं। निधि मैम तो बिल्कुल नहीं मानती, निधि मैम इन सब चीजों से दूर है। निधि मैम ने भी कहा अच्छा ये बात है तो सुनो ज्यादा वास्तविकता। हमने कहा दादी सुन ला, कहा गर्भावस्था के दौरान भोजन की लालसा आपको हार्मोनल बदलाव के कारण भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में भोजन की लालसा के पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। ठीक है, जब एक मादा जो है महिला है प्रेग्नेंट होती है, उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। उन हार्मोनल बदलाव की वजह से उसको क्या है, खाने की इच्छा देखने को मिलता है। खाने की इच्छा से हम किसी भी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे लड़का या लड़की का पता नहीं कर सकते। ये निधि मैम का वास्तविकता। फिर हम आते तीसरे पर। तीसरा मिथ एक और चल रहा है, मिथ नंबर 3। मिथ नंबर 3 क्या है लड़का और लड़की पहचानने का, ये बता दे। पेट में जलन। ठीक है, पेट में जलन को लेकर भी मिथ चल रहा है। जैसे सीने में जलन गर्भावस्था का एक और आम लक्षण है। हालांकि सीने में जलन होना कोई आरामदायक अनुभव नहीं है, लेकिन पुरानी सुनी सुनाई कहानियों की माने तो यह आपके बच्चे के लिंग की भविष्यवाणी करने में सहायक होते हैं। ठीक है, पेट में जलन, सीने में जलन से हम कभी भी कोई लड़का या लड़की नहीं पहचान सकते, लेकिन पुरानी कहावतों में, कहानियों में पेट के जलन से कई बार क्या किया गया है, लड़के और लड़की का पता लगाया गया। कैसे, देखिए, अगर लड़की बहुत अधिक तेज दर्द होने का मतलब है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग लड़की है। मेरे यहाँ मेरी मम्मी, ठीक है, मेरी मम्मी कहती हैं, मतलब आपको आपके गर्भ का नहीं पता, हम देखो आप लोगों से खुलकर बात करते हो, हर एक चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो जब हम इस पर वीडियो बनाने के लिए हम मम्मी से बात कर रहे थे कि मम्मा आप बताओ क्या लगता है आपको, क्या हम लोग पता कर सकते हैं? तो उनका कहना था कि जब माँ के गर्भ में लड़की रहती है ना तो अब उसमें बहुत दर्द होता है। एक लड़की को जन्म देने में बहुत दर्द होता है और लड़के में कम होता है। हम क्या, अच्छा ये बात है। और देखो यहाँ पर भी लिखा है कि बहुत अधिक तेज दर्द होने का मतलब है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है। और यदि आपको अधिक सीने में जलन का अनुभव नहीं होता है तो यह संकेत है कि आपके गर्भ में लड़का है। ठीक है, अगर सीने में ज़्यादा जलन है तो इसका मतलब लड़की, और अगर सीने में जलन कम है यानी लड़का। फिर आगे बढ़ते हैं वास्तविकता पर कि मेरे अकॉर्डिंग, निधि मैम के अकॉर्डिंग क्या है। निधि मैम का मानना है यह गर्भावस्था के हार्मोनल से जुड़ा एक और लक्षण है। ठीक है, ये भी हार्मोनल बदलाव का ही एक लक्षण है जो यह तय करता है कि आपको सीने में जलन का अनुभव होता है या नहीं। ये हार्मोन आपके शरीर का पाचन धीमा करने और पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने का कार्य करता है। साथ ही आपके बढ़ते गर्भाशय का आपके पेट पर दबाव भी सीने में जलन का कारण बन सकता है। यानी आपको पता है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उसका पेट तो वहीं पर है जहाँ पर था, उसका जो गर्भाशय होता है उसके आकार में बदलाव होता है, और गर्भाशय जब बड़ा होने लगता है तो वो क्या है, हमारे पेट पे दबाव डालता है, और पेट पे दबाव डालने की वजह से हमको पेट में दर्द और सीने में जलन महसूस होता है। तो डॉक्टर के मुताबिक और निधि मैम के मुताबिक ये रीजन होता है जलन का, ना कि लड़का और लड़की का। ठीक है, तो दादा दादी को बता दो, लड़का और लड़की का मतलब ये नहीं कि पेट में दर्द ज्यादा होगा तो लड़की और पेट में कम होगा तो लड़का। भैया ये सब नहीं है, हार्मोनल बदलाव होता है रे, हार्मोनल बदलाव की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। मिथ नंबर 5 क्या बोल रहा, बेबी बम्प का आकार। अरे ये तो सबसे ज्यादा प्रचलित है। लोग, जो आप जाओगे ना गांव में, लोग कहते हैं कि हम तो बस देख लेंगे ना पेट को तो हम बता सकते हैं लड़का या लड़की। अब कैसे बताते हैं, आइए। ठीक है, देखो इसमें आपके बेबी बम्प का आकार भी लिंग का संकेत दे सकता है। तो कई बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के पेट के आकार में अंतर होता है, जिससे पुराने समय में ही अंदाजा लगाया जाता है कि आपके गर्भ में लड़का है लड़की। अब पेट के बम्प से कैसे पता चलेगा, देखो अगर लड़की है तो चौड़ा बेबी बम्प होगा, इस बात का संकेत है कि आपके गर्भ में लड़की है। और यदि आपका बेबी बम्प का उभार पतला है और आगे की ओर निकला है तो यह संकेत देता है कि आपके गर्भ में चौड़ा का मतलब अगर आपका पेट क्या इस तरीके से बड़े में है। ठीक है, अगर आपका पेट क्या है, गर्भाशय जो इतने बड़े में चौड़ा है तो मतलब लड़की, और अगर आगे की तरफ ज्यादा निकला हुआ है इसका मतलब लड़का।
जो पहले की दादी लोग होती थी ना, वो नब्ज चेक करके बता देती थी। तो वो लोग क्या करती थी, पेट के आकार को देखकर भी वो बता देती थी कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। लेकिन ये डॉक्टर्स नहीं मानते, वैज्ञानिक नहीं मानते। उनका क्या मानना है कि आपके पेट का आकार आपके गर्भाशय के अंदर आपके बच्चे की स्थिति से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए जो बच्चा बगल में झुकते हैं, अधिक उभार का आकार, यानी देखो बच्चा जैसे जैसे आपका क्या होगा, गर्भ में मूव करेगा, आपका आकार वैसा। अगर आपका जो बच्चा है वो इस साइड में आएगा तो आपको इस साइड निकला हुआ देखने को मिलेगा। अगर बच्चा बीच में है तो आपको बीच में उभरा हुआ देखने को मिलेगा। तो बच्चे के आकार और स्थिति की वजह से माँ के बम्प के आकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा कि हर महिला में जो बम्प का आकार है, पेट का आकार है, वो अलग अलग है। ठीक है, इससे हम लोग बम्प के आकार से नहीं पता कर सकते कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मीथ पर। अगला आपका क्या चल रहा, मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। कई लोग मॉर्निंग सिकनेस की समस्या से लिंग का अनुमान लगाने की बात करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। ठीक है, यदि आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या है तो शायद आपको लड़की होने वाली है। अगर सुबह उठने में दिक्कत हो रहा है, सुबह में आपको चक्कर आ रहा है, ये सब देखने को मिल रहा, तो कंफर्म लोगों का मानना होता है कि अगर तुमको सुबह में भैया दिक्कत है, इसका मतलब लड़की है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पहली तिमाही के दौरान हार्मोनल परिवर्तन मॉर्निंग सिकनेस का सबसे साधारण कारण है। शुरुआती गर्भावस्था में यह बहुत आम होता है। मॉर्निंग सिकनेस के कई कारकों में जुड़वा या 3 बच्चे होना या पिछली गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस होना शामिल है। आपके शिशु के लिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से ही आपको जुड़वा और तिड़वा बच्चे भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपको पता होगा ना, फराह खान की नाम की लड़की औरत है जिसको 3 बच्चे हुए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको वास्तविकता के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आगे है सोने का तरीका। लोग सोने के तरीके से भी पता करते हैं लड़का है या लड़की। कैसे पता चलेगा, देखो, या लड़की, अगर लड़की कब होगी, यदि आप दाहिनी ओर करवट लेकर सोती हैं तो आपके गर्भ में पल रहा बच्चा एक बेबी गर्ल है। और यदि आप बाई ओर करवट लेकर सोती हैं तो आपके गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़का है। ये है मिथ जो आपका चले आ रहा। और वास्तविकता क्या है, वास्तविकता बच्चा आपका है कि गर्भवती होने पर आपको अच्छी नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन बड़े पेट के चलते आसान नहीं होता, क्योंकि पेट बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा यह पोजीशन चुनें जो आपके लिए आरामदायक हो। इसके लिए आप प्रेगनेंसी पिलो का भी उपयोग कर सकते हैं। बस याद रखें कि करवट लेकर सोना सबसे अच्छा है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान पीठ के बल सोने से आपकी रीढ़ और पीठ की मांसपेशियों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो अभी तक में हमने क्या है, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से बात किया जहां से ये मिथ आपके लिए निकाल कर लाए। तो आप भी अपने घर पर बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये खा रहे हैं, या फिर हमको मेरे हृदय का धड़कन बहुत तेज है तो लड़की है, हम बगल का सो रहे तो लड़की है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग सोने खाने के तरीके, पेट के आकार, इन सब को देखकर नहीं बता सकते कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है लड़की। ये केवल 50% ही सही है। ठीक है, बाकी तुलना में 50% ये रॉन्ग ही निकलता है। एक आप बोल सकते हो ना अजम्पशन, जैसे आप लूडो खेलते हो तो फेंक दो और कहो कि 4 आ सकता है। अब 4 आने की संभावना कितनी होती है, 4 आने की संभावना बस बहुत कम है, 10% ही होगा। ठीक है, आपका बाकी 1 2 3 4 5 6 इतनी गोटियां हैं ना, आपका 6 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। 4 आने की संभावना क्या है, 50%। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसी प्रकार से ये इन तरीकों से अगर लड़का हो गया तो कहते लोग कि तरीका सही है, नहीं हुआ तो अरे तो बस हम बता दिए हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग लड़का या लड़की का पहचान नहीं कर सकते। आप लोग इन गलत अंधविश्वासों में मत फंसो। डॉक्टर्स अपने तरीके के द्वारा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना कि आखिर डॉक्टर्स कैसे एग्जैक्टली बता देते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। ये तो रही इंसानों की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हर जगह शेयर करो। दादी, अम्मा, नानी, चाची जो व्हाट्सएप चलाती है उनके वहाँ पे सेंड कर दो और कह दो कि आप ये वीडियो देख लो और आप बताओ क्या आपको भी ये सब कुछ सुनने को मिला था, क्या आपके टाइम पर भी ऐसे अंधविश्वास चल रहे थे या ख़त्म हो चुका। ठीक है, ये आपको क्या करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। और लाइक बिना किए जाना मत, लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो में। 12th की तैयारी यहाँ पर होती है, तो आप लोग अगर 12th में हो तो 12th का प्रिपरेशन भी जस्टुल क्लासेस से कर सकते हो। बाय, टेक केयर।